दोनों बाप नीचे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बिल्कुल। मेरी मदद के लिए कल्पेश भाई हमारे डीसीडी सूरत से, मैं उनको मंच पर बुला रहा हूं ताकि वो मेरी बात उन तक पहुंचा सकें। गुजराती में अस्मिता बहन बात करने में कंफर्टेबल हैं। माइक यहाँ पर पोडियम पर रखा है कल्पेश भाई। अस्मिता बहन इसे कहते हैं विनिंग टीम। देखो मतलब ट्रांसलेटर के लिए, तेलुगु के लिए ट्रांसलेटर अलग चाहिए, गुजराती के लिए अलग चाहिए, मलयालम के लिए अलग चाहिए, मराठी तो खैर चल गई। आप सोचो क्या है विनिंग टीम, और यही माइंड मतलब बैरियर ही खत्म हो गया, माइंडसेट ही चेंज हो गया। नो लैंग्वेज बैरियर, सोचो। और सबके ट्रांसलेटर्स उनकी अपलाइन है, मतलब अपलाइन कितनी मदद करती है, किस हद तक जाकर मदद करती है, या देखिए। अस्मिता बहन, आपसे जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपको क्या संघर्ष रहा कुछ, और फिर प्रेस्टीज बिजनेस कैसे मिला? મારું નામ ખોખરિયા સ્મિતા છે। મેં આ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે મારે સવા મહિનાનો છોકરો હતો, પણ પ્રેશર બહુ હતું કે મહિનો પૂરો ન થાય ને પહેલા પૈસા પૂરા થઈ જતા હતા। ડિલિવરીના પૈસા બહારથી લાવીને ડિલિવરી કરી હતી, ડૉક્ટરને પૈસા દેવાના બાકી હતા, પણ પ્રેશર એટલું હતું। હવે હું કરીશ કે સિલાઈ મશીનનું કામ કરતી હતી તો એવું થતું હતું કે સિલાઈ મશીનનું કામ કરતી હતી તો 5,000 10,000 આવે છે તો એનાથી મારા છોકરાના સપના પૂરા થશે, પણ હવે તો બાળક નાનું છે તો કેમ કરીશ। પણ થેન્ક યુ અશ્વિનભાઈ કે મારા નણંદના હસબન્ડ છે તો એ આવ્યા કે ખબર પૂછવા આવ્યા હતા કેમ છે, અને આ બિઝનેસ બતાવ્યો, મેં સ્ટાર્ટ કર્યો તો ત્યારે अस्मिता बेन ने जब बिजनेस शुरू किया तो 1 महीने का बच्चा था, और अस्मिता बेन ऐसे कह रही हैं कि महीना बाद में खत्म होता था, पैसा पहले खत्म हो जाता था। इस परिस्थिति में डिलीवरी जब की तो भी लोगों से पैसा लेकर डिलीवरी की है, तो उस हिसाब से अस्मिता बेन ने बिजनेस को स्टार्ट किया। यस। कितने रुपए महीने की इनकम थी, जान सकते हैं? हस्बैंड की इनकम कितनी थी महीने की? 30,000 थी, 30,000 અને 12 જણાનું ફેમિલી હતું। 5 लोगों का परिवार, 12 12 लोगों का परिवार, 12 लोगों का परिवार, 30,000 रुपए में वो खर्चा चलता था। यस। તો 1 મહિનાને બાળક સાથે લઈને મેં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો કે મારા હસબન્ડને 5,000 કોઈની પાસે માંગવા જવું પડે એના કરતાં હું કંઈ કરું એમ। તો શરૂઆતમાં તો હસબન્ડે પણ ના પાડી હતી કે બાળક નાનું છે તો તું કેમ કરીશ, ત્યારે મેં એટલો જ જવાબ આપ્યો તો હું ગમે એમ કરીશ પણ કોઈની પાસે પૈસા માંગવા નહીં જવા દઉં। जब बिजनेस शुरू किया तो हस्बैंड ने मना किया था। अस्मिता बेन की एक ही इच्छा थी कि किसी के पास हाथ लंबा नहीं करना पड़े। वही हिसाब से अस्मिता बेन ने डिसीजन लेकर बिजनेस शुरू किया ताकि 5,000 भी आएगा तो हस्बैंड को मदद मिलेगी। यस। તો 3 મહિના તો હસબન્ડે પણ ના પાડી, પણ 10,000નો ચેક આવ્યો ત્યારે મેં ખાલી એટલું જ કીધું, ધર્મેશ મને 10,000 આવ્યા, તો ત્યારે એણે એટલું કીધું તને કોણે આપ્યા એમ, અને પછી સપોર્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું। પણ એક મીટિંગ 3 મહિના પછી એવી આવતી હતી કે બાળકને મૂકીને હું જઈ શકું એમ નહોતી, ત્યારે મેં એટલું જ કીધું કે તમે મીટિંગ એટેન્ડ કરો એમ, ત્યારે એણે બિલકુલ ના પાડી હતી કે એણે ઇન્ટરેસ્ટ તો હતો જ નહીં બિઝનેસમાં। મેં કીધું તમે મીટિંગમાં જાઓ, ત્યારે એવું કીધું હતું કે મારે મીટિંગમાં નથી જવું, આજે મારે રજા છે ને શું છે એમ। પણ ત્યારે પૂર્ણિમા સી કે ભાડે રહેતા હતા મકાનમાં, અને ઉપર મકાન માલિકનું પેલું પાણી की टाकी आती એ સાફ करने के लिए जाना था। તો મારા હસબન્ડે એવું કીધું કે ટાંકો સાફ કરવા જવાનું છે તો મારે નથી જવું મીટિંગમાં એમ। મેં નહીં, આજે ગમે એમ કરો પણ મીટિંગમાં તો જવાનું જ છે, નહીંતર આખી જિંદગી તમે મકાન માલિકના ટાંકા સાફ કરશો। अस्मिता बेन ऐसा कह रही है कि हस्बैंड बहुत नेगेटिव थे और मीटिंग में जाने के लिए भी मना करते थे, लेकिन जब 10,000 का चेक आया तो पहले हस्बैंड ने पूछा कि 10,000 रुपये दिया किसने। फिर पता चला कि वेस्टेज से पैसा आया है, तो अस्मिता बेन अकेली मीटिंग अटेंड करती थी। सूरत में यूथ एम्पावर आया, राइट, उस वक्त उनके हस्बैंड को जब बैठाना था तो मकान मालिक जो किराए पे रहती हैं उनके मकान मालिक के टांकी पानी की टंकी वो साफ करने की जिम्मेदारी उनको उनके हस्बैंड को सौंपी थी। तो बोले कि वो टंकी साफ करने की है, लेकिन हस्बैंड ने कहा, अस्मिता बेन ने कहा अगर मीटिंग में नहीं आए तो जिंदगी भर टंकी साफ करनी पड़ेगी, अगर टंकी साफ नहीं करनी है तो मीटिंग में आके बैठ जाए।
यस अस्मिता પછી એક મીટિંગ એટેન્ડ કરીને આવ્યા ને પછી મને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરે છે અને 6 મહિનાનું બાળક થયું તો કંઈ પણ પ્લાન બતાવવા જાઉં છું તો દુપટ્ટાથી કમરે બાંધી દઉં છું અને પછી જાઉં છું તો લોકો વાત પણ બહુ કરતા હતા કે બાળક નાનું છે ને તું રખડાવે છો ત્યારે ખાલી એટલો જ જવાબ આપતી હતી બાળક અત્યારે નાનું છે ને નથી ખબર મારી મમ્મી મને ક્યાં રખડાવે છે પણ જ્યારે 2 વર્ષનું થશે ને ત્યારે એ માગશે તે વસ્તુ મળશે એના માટે હું આ કરું છું जब अस्मिता बहन का बच्चा 6 महीने का हुआ प्लान डेली करना शुरू कर दिया था और बच्चे को पीछे दुपट्टे के साथ बांधती थी आज भी फोटो बहुत मौजूद है कि दुपट्टे के साथ बच्चे को भले धूप है या कुछ भी है लेकिन बच्चे को साथ साथ में लेकर घूमती थी बात करने वाले लोग बहुत बात करते थे लेकिन अस्मिता बहन का एक ही मिशन हो गया था कि अब डेली प्लान करना है यस आप अस्मिता बहन बेबी को जब ऐसे दुपट्टे में बांध कर निकलते थे प्लान देते थे बेबी साथ में रहता था साथ में रहते दूसरों के घर जाती हूँ ने तो साथ में लेके सासू ससुरा गांव पे रहते थे तो साथ में लेके जाती थी तो गाड़ी के पाछे पकड़वा वाળું કોઈ હોય નહીં ને એટલા માટે પાછળ બાંધી દઉં અને પછી ત્યાં રમે અને હું પ્લાન બતાવતી હતી बच्चे को लेकर साथ में जाती थी लेकिन जिसके के घर प्लान बताना है वहां बच्चे को रखते थे वो खेलता था और ये प्लान दिखाती थी इससे बड़ा चैलेंज है हमारे पास सलीम भाई कुछ जोड़ दो बिल्कुल 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 सलीम भाई यही बता रहे हैं कि पीछे कोई पकड़ने वाला होता नहीं तो दुपट्टे में बांधकर बेबी को साथ में लेकर जाना यहाँ पर तो कई लोग इसलिए नहीं आए वहां 1 महीने का बच्चा जब बिजनेस शुरुआत किया 6 महीने का हो गया तो दुपट्टे में बांध कर जाकर प्लान दिखाया यहाँ तो कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि बच्चों के एग्जाम है कब 10 दिन बाद इन डेट्स में भी नहीं इसने ये भी कहा कि वो बच्चे को भी पता नहीं है 6 महीने का है कि माँ कैसे बांध के कहाँ ले जा रही है जब वो 2 साल का हो जाएगा तो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज मैं उसे दिला पाऊंगी सोचिए जरा यहाँ पर 30 सेकंड का हम एक पॉज देते हैं क्या इससे बड़ा चैलेंज है हमारे पास और कितने बहाने थे हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे यहाँ पर जिन्होंने यही सब बहुत अच्छे अच्छे बहाने अपने जिस व्यक्ति ने उनको यहाँ पर इनवाइट किया उनको दिए होंगे और आप देखिए आज रिजल्ट कि अस्मिता बहन को बहुत सारे लोग यहाँ जानते भी इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ ऐसे चेहरे हम छाट कर लेकर आते हैं जिनकी स्टोरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है अस्मिता बहन अब ये तो बात हुई जब आपने बिजनेस की शुरुआत करी अभी आपका बेबी कितने साल का है वेस्टीज जब मिला आपको तो आप कितने घंटे तक प्लान दिखाते थे घर से दूर रहते थे बीइंग अ लेडी आपको कोई लिमिटेशन महसूस नहीं होती थी घर वाले मना नहीं करते थे घर में खाने की व्यवस्था कैसे होती थी અત્યારે 2 વર્ષનો છે પણ અત્યારે 1.5 વર્ષનો હતો ને એટલે મેં મારા સાસુ પાસે મોકલી દીધો છે અને અત્યારે ફૂલ ટાઈમ 9 થી 11 કે સવારે 9 વાગે નીકળી જાઉં છું 8 વાગે ઘરે આવું છું 8 વાગે ઘરે આવું તો મારી પહેલા હસબન્ડ આવી ગયા છે તો કઢી ભાત અથવા તો બટેકા પૌવા કંઈ પણ બનાવી નાખ્યું છે અને પાછા જમીન પાછા પ્લાનમાં વયા જાય છે અને રોજે 12 વાગે આવી છે કન્ટિન્યુ बेटा जब 1.25 साल का हुआ और उनकी सास को भी विश्वास आ गया था कि पैसा आ रहा है तो सास गांव में रहती हैं तो बच्चे को वहां पे रख दिया और वो 9 से 11 तक प्लान दिखाती है भैया के ग्रुप में भी है 8 to 11 के ग्रुप में भी है और बहुत सारे फोटो उनके ग्रुप में है रेगुलर है राइट और उस हिसाब से कंटिन्यूस प्लान दिखाती है और कभी कभी हस्बैंड भी खाना बना देते हैं अब ये पोजीशन हो गई अगर आप ठान लें तो फिर हस्बैंड भी तैयार हो जाते हैं हम इसलिए बिजनेस नहीं करते कि मेरी फैमिली को भरोसा नहीं है इस बिजनेस में अरे आप करोगे तो भरोसा आएगा हम करते नहीं है पहले भरोसे की अपेक्षा करते हैं अस्मिता मैंने पहले किया उनको भरोसा आया और आज हाल ये है कि हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर लेडी बीइंग अ सिंगल लेडी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अब क्या सफलता मिली है आपको प्रेस्टीज बिजनेस के माध्यम से આજે સફળતા આજે દર મંથલી 70,000 પ્લસનો ચેક છે અને 2 વર્ષમાં મેં 13 લાખ રૂપિયા એચીવ કર્યા છે અને જ્યારે વેસ્ટીજ જોઈન્ટ કર્યું ત્યારે 4 મહિનામાં થાઈલેન્ડની ટ્રીપ આવતી હતી હસબન્ડ કોઈથી ડુમ્મસ નહોતું બતાવ્યું પણ મેં મારા હસબન્ડને થાઈલેન્ડ મોકલ્યા 2 साल में अभी 70,000 प्लस का चेक ले रही है अभी तक 13 लाख प्लस जितना आ गया है वेस्टीज से इनकम और अभी 4 महीने पहले
थाईलैंड की ट्रिप जो थी तो उनके हस्बैंड को थाईलैंड की ट्रिप उन्होंने गिफ्ट में दी है और वो थाईलैंड घूम के आए। धरती पर बताइए ऐसा बिजनेस कि वाइफ एम्पावर होती है और हस्बैंड को गिफ्ट देती हो। अस्मिता बहन, स्ट्रेंजर से बात करती हैं आप इस बिजनेस के लिए? स्ट्रेंजर्स, अनजाने लोग जिनको आप जानते हैं। अजाणा माणसोને તમે કેવી રીતે ક્યાંથી લો છો और उनकी मास्टरी है उसमें। क्या बात है। હા સર કે હું કે मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ मंच पर, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। हो सकता है मिले हों, पर चूंकि यहाँ पर आपको पता है हजारों लोग बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में नहीं था। पर स्ट्रेंजर से कैसे आप बात करते हैं, मास्टरी करते हैं, बीइंग अ लेडी स्पेशली? હું કે પણ કદાચ બહાર નીકળું છું ને એટલે કોઈ લેડીઝને ચાલતા જોઉં છું ને તો ગાડી રોકી દઉં છું અને હેલ્પ આપી દઉં છું। જ્યારે હેલ્પ માટે જ્યાં પહોંચવાનું હોય ત્યાં પહોંચાડું છું કે ભાઈ મારે નજીક પહોંચવાનું છે પણ એને દૂર પહોંચવાનું છે, પણ મને વાત કરવા માટે એને ઘરે સુધી પહોંચાડું છું અને રસ્તામાં પૂછું છું કે તમે શું કરો છો। હું પણ એક્સ્ટ્રા એક પાર્ટ ટાઈમ બિઝનેસ કરું છું, બહુ સારું છે, અને એનો નંબર લઈ લઉં છું। પહેલાં તો એને એના નંબરમાંથી મિસ કોલ અપાવી દઉં છું કે મને મિસ કોલ આપો ને પછી હું ઘરે જઈને તમને નિરાતે વાત કરીશ। वो अनजान लेडीज वो ऐसे बात करती हैं, जब वो जाती हैं तो लेडीज को लिफ्ट दे देती है, राइट, और उनको भले वहाँ नहीं जाना है, उनको दूर जाना है तो वो दूर तक छोड़ देती है। तो इतना रिलेशन बन जाता है तो उनका नंबर ले लेती है और वो नंबर दे देती है और फिर प्लान सेटिंग करती है। उसके बाद फिर आप उनको फोन करके प्लान सेट करते हैं, उनके घर पे जाते हैं? હા, પછી હું ઘરે આવીને ફોન કરું છું કે ભાઈ હું પાર્ટ ટાઈમ બિઝનેસ કરું છું, આટલા ટાઈમમાં સારી એવી ઇન્કમ એચીવ કરું છું, જો તમને સમજવું હોય તો હું તમારા ઘરે જ આવીને તમને સમજાવી જાઉં। फिर वो उनके साथ फोन से बात करती है और ऐसा कहती है कि मैं एक पार्ट टाइम बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही हूँ, आपको समझना है तो मैं आपके घर आके समझाती हूँ। ऐसे कितने लोगों को मिलकर आपने अपने लेग्स बनाए हैं? ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ कितनी लेग्स बन गई हैं आपकी? કે આજે 6 મહિના પહેલાની જ વાત છે કે હર્બલ લાઈફ વાળા મને મતલબ લેફ્ટ માંગીને આપી હતી મેં, ત્યારે બેને વાત કરી કે ભાઈ હું એક પાર્ટ ટાઈમ બિઝનેસ કરું છું, તો મતલબ એફબીમાંથી વાત થઈ હતી કે ભાઈ તમે શું કરો છો એમ। મેં કીધું હું એક પાર્ટ ટાઈમ બિઝનેસ કરું છું, તો એણે એવું કીધું કે કંઈ નહીં મને સમજવું છે, પણ એનું સમજાવવા માટે મને ત્યાં બોલાવી હતી અને હું મારું સમજાવીને આવીને આજે સારી એવી લેગ ઊભી થઈ ગઈ છે। हर्बल लाइफ वाली लेडीज ऐसे उनको मिली थी, उनको लिफ्ट दिया था, रिलेशन बना, तो हर्बल लाइफ वाली को उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन उनको दिखाने के लिए उनको हर्बल लाइफ में ज्वाइन करने के लिए सेंटर को बुला दिया, लेकिन अस्मिता बेन ने वहां जाके उनको ज्वाइन करवा दिया और आज बहुत बड़ी लेग खड़ी हो गई है। भाई वो कितने दिन में कितनी बड़ी हुई वो लेग? वो हर्बल लाइफ वाली लेडीज से 3 दिन में ब्रॉन्ज डायरेक्टर चली गई, फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर 3 दिन में। वो मतलब आप सोचो कि वो हर्बल लाइफ की लेडी को बड़ी लीडर थी वहाँ पर, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, और इन्होंने वो जब ड्यूसरी जाएंगी तब उनको बुला के उनकी कहानी सुनेंगे। इन्होंने ऐसे ही सड़क पर चलते हुए प्रोस्पेक्ट किया, कहा कि मैं ज्वाइन करूंगी, मुझे बताओ बिजनेस, इस चक्कर में गई और उसको ज्वाइन करा दिया और 3 दिन में ब्रॉन्ज। शेर के मुंह में हाथ डालकर शेर को अपने काबू में कर लिया। એક તો એક લેડીઝ મારી સાથે જ છે, હર્બલ લાઈફ માંથી જ છે અને એ આજે આ જ મહિને બ્રોન્ઝ ક્વોલિફાઈ કરે છે, મારી સાથે જ બેઠી છે। वो ग्रुप में से एक लेडी यहाँ पे आई है और इसी महीने ज्वाइन हुआ है और फास्ट स्टार ब्रॉन्ज जा रही है इसी महीने। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां अस्मिता बहन के लिए। थैंक यू। आशीष जी को माइक पास कर दीजिए प्लीज। સર મારી દીકરી જે હું 7 જ ભણેલી છું। 7 पढ़ी है, वो 7 तक पढ़ी है, क्लास 7 मतलब Yes. 7th स्टैंडर्ड तक 7 पढ़े हैं? साल में पढ़ी है। અને મને તો હિન્દી પણ નથી આવડતું, પણ મેં એક સિસ્ટમને ફોલો કરી કે મને નથી આવડતું પણ લોકોને મીટિંગમાં લાવીને બેસાડી દઉં છું કે 100 થી 150 જણાને મીટિંગમાં લાવીને બેસાડું છું। કોઈ પણ મીટિંગ આપણે વિનિંગ ટીમની હોય ને એટલે હું મારી ટિકિટ 110 થી 120 150 ટિકિટ તો હોય જ હોય। वो आइडिया टू इनकम में भी 150 जितने नंबर थे उनके आइडिया टू इनकम